साथियों, नवयुग का मत्स्यावतार लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांतिधर्मी युग साहित्य KD21 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। तुच्छ को महान बनाने वाली दिव्य सत्ता। ब्रह्मा जी प्रातःकाल संध्या वंदन के लिए बैठे। चुल्लू में आचमन के लिए पानी लिया। उसमें एक छोटा सा कीड़ा विचरते देखा। ब्रह्मा जी ने सहज उदारतावश उसे जल भरे कमंडल में छोड़ दिया और अपने क्रियाकृत्य में लग गए। थोड़े ही समय में वह कीड़ा बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि सारा कमंडल ही उससे भर गया। अब उसे अन्यत्र भेजना आवश्यक हो गया। उसे समीपवर्ती तालाब में छोड़ा गया। देखा गया कि वह तालाब भी उस छोटे से कीड़े के विस्तार से भर गया। इतनी तेज प्रगति और विस्तार को देखकर वे स्वयं आश्चर्यचकित हुए और एक दो बार इधर उधर उठक पटक करने के बाद उसे समुद्र में पहुंचा दिया। समुद्र में पहुंचाए आश्चर्य है कि संसार भर का जल थल क्षेत्र उसी छोटे कीड़े के रूप में उत्पन्न हुई मछली ने घेर लिया। इतना विस्तार आश्चर्यजनक, अभूतपूर्व, समझ में ना आने योग्य था। साथियों, जीवधारियों की कुछ सीमाएं, मर्यादाएं होती हैं। वे उसी के अनुरूप गति पकड़ते हैं, पर यहाँ तो सब कुछ अनुपम था। ब्रह्मा जी, जिनने उस मछली को जीवन रक्षा और सहायता की थी, आश्चर्यचकित रह गए। बुद्धि के काम न देने पर वे उस महामत्स्य से पूछ ही बैठे कि ऐसा क्या हो रहा है। मत्स्यावतार ने कहा, मैं जीवधारी दीखता भर हूं, वस्तुतः परब्रह्म हूं। इस अनगढ़ संसार को जब भी सुव्यवस्थित करना होता है तो उस सुविस्तृत कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी सत्ता को नियोजित करता हूं, तभी अवतार प्रयोजन की सिद्धि बन पड़ती है। ब्रह्मा जी और महामत्स्य आपस में वार्तालाप करते रहे। सृष्टि को नई साज सज्जा के साथ सुंदर समुन्नत करने की योजना बनाकर उस निर्धारण की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी पर सौंपकर वे अंतर्ध्यान हो गए और वचन दे गए कि जब कभी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, उसे संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अदृश्य रूप से आता रहूंगा। श्रेय तुम्हें मिलेगा, पर प्रेरणा, योजना और क्षमता मेरी ही कार्य करेगी। जीवधारी तो अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं। असाधारण कार्यों का संपादन तो ब्राह्मी शक्ति ही कर सकती है। सो वह महान प्रयोजनों में सहायता करने के लिए हर किसी को हर कहीं उपलब्ध रहती है। इन्हीं रहस्यमयी तथ्यों से तुम्हें तथा अन्य मनीषियों को अवगत कराने के लिए मैंने अद्भुत विस्तार करके यह समझाने का प्रयास किया है कि महान प्रयोजन यदि दैवी प्रेरणा से संपन्न किए गए हैं और कर्ता ने अपनी प्रामाणिकता प्रतिभा को अक्षुण्ण रखा है, तो असंभव भी संभव होकर रहेगा। तो असंभव भी संभव होकर रहता है। हुआ भी वही।
ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना का काम सौंपा गया, वह उन्होंने यथाक्रम संपन्न कर दिया। अगला चरण यह था कि मनुष्य स्तर के सर्वोच्च प्राणियों में से जो उपयुक्त हों उन्हें दिव्य चेतना से, दूरदर्शी विवेक से, प्रज्ञा और मेधा से सुसज्जित किया जाए, ताकि वे अपने साथ ही असंख्य अन्यों को भी समुन्नत सुसंस्कृत बना सकें। इसके लिए वेद ज्ञान दिव्यलोक से अवतरित हुआ। ब्रह्मा जी की लेखनी ने उसे लेखबद्ध किया, देवमानों ने उसे पढ़ा, समझा और अपनाया। उस क्रियान्वयन से ही धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने का सिलसिला चल पड़ा। ओम शांति।